तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एफएम रेशो को स्टार्ट करते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हमारा एफएम रेशो क्या होता है और इस एफएम रेशो का वैल्यू कितना होना चाहिए और इस एफएम रेशो को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग ये भी समझ लेंगे कि किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो हमारा एरेशन टैंक का यूज होता है, इसका कितना कैपेसिटी होना चाहिए, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे अंत तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि एफएम रेशो क्या होता है, यानी कि फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फूड टू मास रेशो क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ईटीपी के बारे में डिस्कस किए थे, यानी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में डिस्कस किए थे। और उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि हमारा एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, यानी कि हमारा एक एरेशन टैंक था जहां पे हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे, यानी कि पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है, उसको हम लोग यहां पे डिकम्पोज करवा रहे थे। किसके द्वारा? तो इस पानी के अंदर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह था, वो क्या कर रहा था, ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा था, यानी कि उसको डिकम्पोज कर रहा था। तो देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, एक एरेशन टैंक है, ठीक है। और एरेशन टैंक का जो क्लीन वाटर है वो कहां जा रहा था, तो सेकेंडरी क्लैरिफायर में। तो मैंने इसको यहां पे डायग्राम बना दिया है। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो यानी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वाला वीडियो देखे होंगे तो ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो उसमें हम लोग देखे थे कि एरेशन टैंक में हमारा यहां से वाटर यानी कि जो वेस्ट वाटर है वो इन कर रहा था, जिसका बीओडी क्या था, हमारा यहां पे हमारा बीओडी हाई था। लेकिन जैसे ही यहां पे हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, तो यहां से जो हम लोग का वाटर निकल करके कहां जाता है, तो सेकेंडरी क्लैरिफायर या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, जहां पे हमारा इसका आउटलेट में बीओडी जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि इस पानी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया, यानी कि वहां से हमारा क्या है, इंप्योरिटीज रिमूव हो गया, यानी कि बीओडी हमारा क्या है, कम हो गया। तो देखिए बीओडी क्या होता है, इसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कि देख लीजिएगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पानी के अंदर क्या रहता है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया वगैरह मौजूद रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए इस पानी के अंदर क्या है, हमारा बैक्टीरिया मौजूद है। और इस वाटर के अंदर यानी कि जो हमारा वेस्ट वाटर इस एरेशन टैंक में एंटर करता है, इसके अंदर बहुत सारा इंप्योरिटीज रहता है, यानी कि इसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज मौजूद रहता है। तो देखिए फूड क्या हुआ, फूड का मतलब हुआ कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाना। तो ये क्या खाता है, यानी कि यहां पे हमारा एयर के प्रेजेंस में हम लोग करवाते हैं, तो यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस इंप्योरिटीज के अंदर जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है केवल उसको यहां पे क्या करता है, डिकम्पोज करता है। तो देखिए यहां पे हम लोग एयर प्रोवाइड करने के लिए एक एयर कंप्रेसर का प्रोविजन देते हैं। यहां से हमारा एयर जाता है, यहां से हम लोग का एयर निकलने लगता है। तो यहां पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एयर है, और यहां से हम लोग का फूड आ जाता है। क्योंकि पानी के अंदर क्या है, हमारा बीओडी होता है, सीओडी होता है, टीओसी होता है। ये क्या होता है, एक तरफ से हमारा इसका फूड होता है। क्योंकि बीओडी का मतलब क्या है कि इस पानी के अंदर हमारा कितना ऑर्गेनिक मैटर यहां पे अवेलेबल है। तो देखिए इस एरेशन टैंक में क्या होता है कि इस पानी के अंदर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, जिसके चलते ऑर्गेनिक मैटर का जो क्वांटिटी है इस वाटर के अंदर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। और इस बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाना मिलने की वजह से इनका जो ग्रोथ है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा फूड ज्यादा हो गया, अगर हम लोग जो ये फूड दे रहे हैं वो ज्यादा है, इस पानी के अंदर अगर हमारा बैक्टीरिया कम है, तो इस कंडीशन में जो हमारा स्लज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, इस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे मतलब बैक्टीरिया का जमाव बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसके चलते वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और यहाँ पे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इंप्योरिटीज का जमाव को क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बनाते हैं। तो ये जो है ऑर्गेनिक मैटर को खा के ये क्या बना लेता है, फ्लॉक्स बना लेता है, जिसको हम लोग यहाँ पे यानी कि सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में इसको हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेट करवा लेते हैं, यानी कि स्लज के फॉर्म में ये सब चीज क्या होता है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। यानी कि जो भी हमारा बैक्टीरिया है स्लज बन करके यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं, या कुछ परसेंट हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग रिटर्न करेंगे। तो लगभग हम लोग 30 से 40% तक रिटर्न करते हैं। और क्यों रिटर्न करेंगे, तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे बैक्टीरिया का अगर क्वांटिटी कम होगा तो इस ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, खा नहीं पाएगा। तो अगर अच्छे से इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं होगा तो जो स्लज का फॉर्मेशन होता है वो हमारा बन नहीं पाएगा।
जाएगा, जिसके चलते इस वाटर से अच्छे से इंप्योरिटीज रिमूव नहीं हो पाता है। अगर यहाँ पे फ्लॉग अच्छा नहीं बनेगा तो ये बॉटम में सेटल डाउन नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर अभी भी हमारा क्या रहेगा, इंप्योरिटीज रहेगा। जबकि हम लोग ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं ताकि इस पानी के अंदर से हम लोग इंप्योरिटीज अच्छे से रिमूव कर दें। तो यहाँ पे अच्छे से इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए ये जो फ्लॉग है इसका फॉर्मेशन बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये फ्लॉक्स जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा एफएम रेशो कितना है। तो देखिए एफएम का मतलब क्या हो गया कि यानी कि फूड, ठीक है, जो हम लोग यहां से फूड दे रहे हैं वो फूड हो गया। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इस पानी के अंदर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका जो रेशो होना चाहिए, यानी कि जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका रेशो स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, तो 0.2 से लेकर के 0.7 के बीच में अगर रहे तो हमारा जो इसका जो स्लज है वो अच्छे से फॉर्मेशन होगा। अगर हमारा एफएम रेशो हाई है तो हाई एफएम रेशो का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फूड है वो अगर ज्यादा रहेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पानी के अंदर कम रहेगा, तो इस कंडीशन में हमारा जो फ्लॉग का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ही डिस्पर्स होगा, मतलब कि बहुत दूर दूर तक इसका फ्लॉग बनेगा, जिसके चलते यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए फूड हमारा कितना है, 10 है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना है, 2 है, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 0.7 से बियॉन्ड हो गया, यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा स्लज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, अच्छे से नहीं होगा। तो चलिए इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, यानी कि इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पे मैं एक ग्राफ भी प्लॉट कर दे रहा हूं, बहुत ही आसानी होगा समझने में। तो इधर क्या है, मान लीजिए हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है और इधर हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म वर्सेस टाइम देख रहे हैं। तो इनिशियल में जो हमारा बैक्टीरिया है इस पानी के अंदर बहुत ही कम रहता है। इस बैक्टीरिया को हम लोग जनरेट करने के लिए बहुत सारा चीज करते हैं कि इसके अंदर गोबर या खाद वगैरह डाल के यहाँ पे बैक्टीरिया या कोई केमिकल डाल के हम लोग बैक्टीरिया का इनिशियल में इसका ग्रो करवाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, फूड है, क्योंकि इसके अंदर जो फूड का क्वांटिटी है वो क्या होता है, ज्यादा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा फूड है और यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया है। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर इस एरेशन टैंक में बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आता है तो इसका जो क्वांटिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि इस ऑर्गेनिक मैटर को ये बैक्टीरिया क्या करता है, खाने लगता है। तो जैसे ही बैक्टीरिया खाएगा तो मान लीजिए इनिशियल में हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे, तो इसका जो ग्रो है वो इंक्रीज होने लगता है। तो ये क्या होता है, हमारा इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कंडीशन है, यहाँ पे हमारा जो फूड है वो क्या है, ज्यादा है और बैक्टीरिया क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे फ्लॉक्स बनता है वो क्या होता है, डिस्पर्स होता है, मतलब कि दूर दूर यहाँ पे बनता है। क्यों, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो चारों तरफ इस पानी के अंदर ढूंढते रहता है कि इसको कहां खाना मिलेगा, यानी एक दूसरे के जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो यहाँ पे फ्लॉक्स कैसे फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लॉक्स होता है वो क्या होता है, डिस्पर्स वे में रहेगा अगर हमारा जो एफएम रेशो है वो ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा फूड ज्यादा है और यहाँ पे बैक्टीरिया कम है, यानी कि ये जो हमारा शो कर रहा है वो क्या है, एफएम रेशो हाई का शो कर रहा है। तो ये एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, इसका कमी होगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है इसको खा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया राइजिंग में रहेगा, लेकिन उसके बाद ये जो हमारा कम हो गया, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर इस पानी के अंदर कम हो गया, तो ये भी क्या होता है, अब हमारा डाउन ट्रेंड में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कंडीशन होता है, यानी कि जो ये हमारा ग्राफ बनता है ये क्या होता है, हमारा बेस्ट बनता है। और इस कंडीशन में हमारा जो एफएम है वो हमारा डिजायर्ड रेंज में रहता है। तो इस कंडीशन में हमारा जितना फूड रहता है उतना ही हमारा ऑर्गेनिक मैटर रहता है, जिसके चलते हमारा जो बैक्टीरिया है वो बहुत नजदीक में इसको खाना मिल जाता है, जिसके चलते एक दूसरे के कांटेक्ट में आके ये क्या आता है, बहुत अच्छा सा यहाँ पे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो हमारा फ्लॉक्स बनता है इतना अच्छा रहता है कि ये बॉटम में इजिली सेटल डाउन हो जाए और इसको हम लोग इजिली यहां से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में अगर देखेंगे, यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका क्वांटिटी ज्यादा है और जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है इसका क्वांटिटी कम है। तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे फ्लॉक्स बनाता है, देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ को ऐसे ही दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लॉक्स बनाएगा वो भी हमारा डिस्पर्स बनाएगा, यानी कि दूर दूर बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा जो भोजन है वो क्या है, कम है, लेकिन बैक्टीरिया ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया ज्यादा होने की वजह से इसको खाना नहीं मिलेगा तो ये मर जाता है, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन नहीं बनाता है। तो दोनों कंडीशन में हमारा जो लो हो या हाई हो, इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमारा अच्छे से फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो, जिसके चलते हम लोग इसको इजीली यहां से रिमूव कर लें, तो हमारा एफएम रेशो मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये इस ग्राफ से हम लोग अच्छे से एफएम रेशो को समझ लिए। ये क्या है, हमारा दिखा रहा है कि हाई एफएम रेशो है, ये हमारा आइडियल कंडीशन है एफएम रेशो का, और ये हमारा लो एफएम रेशो है। तो अगर हमारा एफएम रेशो हाई है, यानी कि यहाँ पे फूड ज्यादा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम है, तो यहाँ पे हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक स्लज रिटर्न पंप द्वारा हम
लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा स्लज है ये क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पंप के माध्यम से यहाँ पे हम लोग फिर से भेज देंगे, जिसके चलते हमारा ये जो रेशो है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा कंडीशन अगर लो होगा, ठीक है, अगर लो हो गया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ज्यादा होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से हम लोग इस स्लज को रिमूव कर देंगे, यानी कि स्लज ड्राइंग बेड वगैरह में, या इसको आप एनाएरोबिक डाइजेस्टर में जाकर भेज देंगे जहां पे हमारा मीथेन गैस वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमारा एफएम रेशो मेंटेन किया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये एफएम रेशो का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमारा ये पहले पता होना चाहिए कि हमारा इस पानी के अंदर जो बीओडी, सीओडी, टीओसी वगैरह है वो कितना है। तो मान लीजिए इस पानी के अंदर जो हमारा बीओडी जा रहा है, जब हम लोग इसका बीओडी टेस्ट करेंगे तो मान लीजिए इसका हमारा कितना दिखा रहा है, 200 मिलीग्राम पर लीटर दिखा रहा है। ठीक है, और हम लोग को ये पता होना चाहिए, ये 1 लीटर के अंदर दिखा रहा है 200 मिलीग्राम। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो पानी है उसका फ्लो कितना होगा, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि टोटल यहां पे हमारा बीओडी कितना है। तो यहां पे हम लोग को वाटर का जो फ्लो है वो पता होना चाहिए, यानी कि क्यू पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड किससे करना है, तो इससे करना है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे। तो हम लोग को उसके चलते हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो हम लोग का एरेशन टैंक है इसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक हम लोग को पता होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारा इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 2000 MQ है। ठीक है, और यहां से जो हमारा पानी जा रहा है उसका जो क्वांटिटी है वो कितना है, मान लीजिए हमारा 10,000 MQ यहां से पानी जा रहा है। तो यहां पे एक चीज और समझना पड़ेगा कि MLSS एंड MLVSS, तो देखिए MLSS को बोलते हैं कि मिक्स्ड लिक्वियर सस्पेंडेड सॉलिड, यानी कि इस पानी के अंदर हमारा जो सस्पेंडेड सॉलिड है, जो घुला हुआ सस्पेंडेड सॉलिड है वो, तो इसके अंदर हमारा सस्पेंडेड सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है कि हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया होता है, और दूसरा इस पानी के अंदर जो हमारा बैक्टीरिया मतलब मर जाता है वो भी हमारा सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है, यानी कि हमारा लिविंग बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया, या यहाँ पे हमारा इनर्ट ऑर्गेनिक मैटर या इनर्ट इनऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, MLSS। ठीक है, जबकि हम लोग MLVS यानी कि मिक्स्ड लिक्वियर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं कि इस पानी के अंदर जो हमारा इनर्ट इनऑर्गेनिक मैटर है उसको हम लोग अज्यूम नहीं करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, तो एक हमारा पानी के अंदर जो लिविंग बायोमास है, डेड बायोमास है और इनर्ट ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम लोग केवल अज्यूम करते हैं, और इसमें हमारा ये तीनों तो रहेगा ही, बाकी इनर्ट इनऑर्गेनिक मैटर भी मानते हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरोबिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करवा रहे हैं। तो यहां पे हम लोग MLVSS लेंगे, यानी कि जो भी इनर्ट इनऑर्गेनिक मैटर है उसको अज्यूम नहीं करते हैं। तो देखा जाता है कि जो MLVSS होता है वो क्या होता है कि इस MLVSS का लगभग 60 से 70 या 80% तक, मान लीजिए 80% होता है किसका, MLSS का, यानी कि जितना हमारा MLSS होगा यानी कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड यानी कि लिविंग बैक्टीरिया यानी कि लिविंग बायोमास, डेड बायोमास, इनर्ट ऑर्गेनिक, ठीक है, और इनर्ट इनऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, MLSS। और अगर हमारा इनर्ट इनऑर्गेनिक नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे MLVSS। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि हमारा 20% अज्यूम करते हैं कि हमारा इनऑर्गेनिक यहां पे क्या होता है, इनर्ट मैटर होता है, तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पानी के अंदर हमारा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड यानी MSS कितना है, मान लीजिए हमारा कितना है 3000 मिलीग्राम पर लीटर है, यानी कि 1 लीटर के अंदर कितना है, 3000 मिलीग्राम है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि एफएम रेशो कैसे कैलकुलेट होता है। तो एफएम रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये फ्लो होना चाहिए, यानी कि जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है उसका, यानी कि Q, ठीक है, और इनटू कर देना है कि ये जो हमारा बीओडी है उसको इनटू हमारा बीओडी, ठीक है, और डिवाइड क्या कर देना है कि ये जो हमारा वॉल्यूम है इस कंटेनर के अंदर जो हमारा वॉल्यूम है यानी कि जो एरेशन टैंक का जो वॉल्यूम है ये, और इनटू क्या कर देना है कि जो हमारा MLVSS है, MLVSS, यहाँ पे MLVSS इसलिए लिया है कि यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर को काउंट नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारा MLSS का 80% होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 10,000 है, तो आप यहाँ पे 10,000 लिख दीजिए इनटू बीओडी। तो ये देखिए हमारा MQ में है और ये मिलीग्राम में है, तो इसको आपको क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, केजी पर MQ। तो इसको क्या करेंगे, नॉर्मली 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2
kg पर MQ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे 0.2 और डिवाइड कितना कर देना है, वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक कितना है 2000 है, तो आप यहां पे 2000 लिख देंगे और इनटू क्या करना है कि MLVSS जो कि हमारा MLSS कितना है 3000 है, तो 3000 का 80% कितना हो जाएगा, तो 3000 इंटू 80 और डिवाइड कर देना है 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 2400 हो जाएगा। अब हम लोग को ये किस में हो गया, मिलीग्राम पर लीटर। अगर इसको केजी पर एमक्यू में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। ठीक है, तो इनटू क्या कर देना है 2.4। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.1, तो 0.1 इंटू 10 यानी क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड 2.4, तो इसको 1 डिवाइड 2.4 करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो 0.40 के करीब में आ जाएगा। तो ये 0.40 क्या हो गया हमारा इसके बीच में आ रहा है, यानी इस कंडीशन में जो हमारा एफएम रेशो है वो अच्छा है और इस कंडीशन में जो हमारा फ्लक्स है वो अच्छा बन रहा है और यहां से हम लोग इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एफएम रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इस एरेशन टैंक का जो वॉल्यूम है वो भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपको एफएम रेशो यहां पे अगर पता रहेगा, ठीक है, तो एफएम रेशो मान लीजिए यहां पे 0.5 आपको पता है, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर पता करना है यानी कि वॉल्यूम ऑफ हमारा एरेटर टैंक का अगर पता करना है तो क्या हो जाएगा कि एफएम, ठीक है, एफएम रेशो और इनटू क्या कर देना है ये वाला यानी कि MLVSS और डिवाइड क्या कर देना है आपको Q यानी कि जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है इनटू BOD। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपका जो इसका जो वॉल्यूम है एरेशन टैंक का वॉल्यूम है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एफएम रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।